हाय दोस्तों, वेलकम है सभी का स्टडी चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे दूर से लोगों तक पहुंच सके और आपसे आने वाली अपकमिंग वीडियो मिल सके। अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल देख के ही पता कर लिया होगा कि मैंने ये किस चीज़ का वीडियो बनाया है। तो ये दोस्तों 25 मई के हिंदी करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। प्रसूति नाल व्रण समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 मई को प्रसूति नाल व्रण ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूके सिन्हा का मैक्स हेल्थ केयर के निर्देशक पद से इस्तीफा। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जानकारी दी कि यूके सिन्हा ने इस स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 1 जून 2021 से प्रभावी कंपनी में अधिक सक्रिय सलाहकार भूमिका स्वीकार की थी। हरियाणा ने शुरू की संजीवनी परियोजना। डेलाइट के समर्थन से हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना या द लाइफ प्रोजेक्ट शुरू की है। यह लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों के लिए जल्दी से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक पर्यवेक्षित आभासी घर में देखभाल करने वाली पहल है। वेलेरिया लुएस्ली ने एक पुरस्कार जीता। मैक्सिकन लेखिका वेलेरिया लुएस्ली ने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश ने भारत को पछाड़ा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में $2,227 प्रति व्यक्ति आय के साथ बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछाड़ दिया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,947, जो बांग्लादेश की तुलना में $280 कम है। 1 जून से शुरू होंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CGBSE अपनी कक्षा 12 की परीक्षाएं 1 जून 2021 से एग्जाम फॉर्म होम पैटर्न पर आयोजित होगा। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये रखरखाव भत्ता दिया जाएगा। वीके पांडियन को मिला FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और 5T सचिव वीके पांडियन को 22 मई 2021 को FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 47वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, एशिया कप 2021 को 2023 तक स्थगित किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने एशिया कप के 2021 संस्करण को आधिकारिक तौर पर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिनकी तारीखों की पुष्टि समिति द्वारा बाद में की जाएगी। टूर्नामेंट को पाकिस्तान से श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन द्वीप राष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। टूर्नामेंट आमतौर पर 2 साल के लिए आयोजित किया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा BWF परिषद के लिए चुने गए। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2025 तक 4 साल की अवधि के लिए BWF परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। भारत और इजरायल 3 साल के कार्यकारी
कार्यक्रम पर सहमत हुए। इजराइल और भारत के कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इजराइल इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस को लागू कर रहे हैं। नियुक्तियां: प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक हैं। वर्तमान में मंत्रालय में सचिव पद आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। MCA 21 संस्करण 3.0 का पहला चरण लॉन्च किया गया। वित्तीय और कॉरपोरेट मामलों के वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डेटा एनालिटिक्स द्वारा संचालित MCA 21 संस्करण 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया। इसमें ई निर्णय, ई परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल है। MCA संस्करण 3.0 को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। युआन लॉन्गपिंग का निधन। चीनी वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग, जो देश में अनाज उत्पादन में काफ़ी वृद्धि करने वाले हाइब्रिड चावल के स्ट्रेन को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध थे, का मई 2021 में निधन हो गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आभासी तौर पर 24 मई 2021 को 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सहायता देगी सरकार। केंद्र ने कोविड महामारी के मद्देनज़र प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में 1500 रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ट्राइफेड के साथ साझेदारी करेगा नीति आयोग। ट्राइफेड उन जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करने जा रहा है, जिन्हें नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में पहचाना गया है। यह सहयोग 39 जनजातीय आकांक्षी जिलों में से प्रत्येक में वन धन योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती योजना तैयार करेगा। नियुक्ति और इस्तीफे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने सिंडी किरो को देश की अगली गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है, जिससे वे पद संभालने वाली पहली माओरी महिला बन गई हैं। किरो 21 अक्टूबर 2021 को डेम पात्सी रेड्डी की जगह लेंगी। ई कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा के संस्थापक चीनी अरबपति जैक मा एलिड बिजनेस एकेडमी के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, जिनकी स्थापना द्वारा 2015 में उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। लद्दाख राज्यपाल RK माथुर ने दी आर्थिक सहायता। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों B&OCW को 78.69 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। यह सहायता क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यों की अनुपलब्धता जैसी कठिनाइयों से निपटने के लिए की गई है। बेंगलुरु के आसमान में दिखा सूर्य प्रभा मंडल सन हालो। 24 मई 2021 को सुबह बेंगलुरु के लोगों ने एक दुर्लभ घटना देखी, जब एक इंद्रधनुष ने सूर्य की परिक्रमा करते हुए तारे के चारों ओर एक प्रभामंडल सन हालो बनाया। सन हालो सूर्य चंद्रमा से 22 डिग्री प्रकाश की एक छल्ले जैसी आकृति होती है और हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल द्वारा बनाया गया सबसे सामान्य प्रकार का प्रभामंडल होता है। दुर्लभ घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। क्लार्कसन ने NBA का छठा मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। यूटा के जॉर्डन क्लार्कसन को 24 मई 2021 को NBA के छठे मैन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। वे इस सीजन में एक मैच में 40 अंक प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। हैरी केन ने जीता अपना तीसरा गोल्डन बूट पुरस्कार। टोटेनहम
के हैरी कैन ने 2020-21 सीजन में 23 गोल दर्ज करके तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता है। पिछले 7 वर्षों में 5वीं बार केन ने इंग्लिश टॉप फ्लाइट से 20 गोल का आंकड़ा पार किया है। 2021 का पहला चंद्रग्रहण 26 मई को होगा। इस वर्ष चंद्रग्रहण, ब्लड मून और सुपर मून एक साथ होंगे। यह तभी होता है जब पूर्ण चंद्र होता है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पंथ में संरेखित होते हैं। LIC ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बढ़ाई हिस्सेदारी। बैंक में लगभग 2% अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद इंडियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयर धारिता बढ़कर 5% से अधिक हो गई है। इक्विटास बैंक ने एक नई उपलब्धि हासिल की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने NRI ग्राहक वर्ग को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। सेबी ने दुगनी की विदेश निवेश सीमा। सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष और उद्यम पूंजी कोष की विदेशी निवेश सीमा को दोगुना कर $1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। टाटा कम्युनिकेशन ने SHE परियोजना का अनावरण। टाटा कम्युनिकेशन ने सतत विकास के लिए शिक्षा पर 2021 यूनेस्को विश्व सम्मेलन स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट के शुभारंभ की घोषणा की है। यह एक बहुमीडिया बहुहितधारक प्रभाव संचार पहल SHE को द बेटर इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। IRDAI ने पॉलिसी बाजार पर लगाया जुर्माना। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने ऑनलाइन बीमा एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार पर 24 लाख का जुर्माना लगाया है। 2020 में 9,04,053 बच्चे, सॉरी दोस्तों गलती हो गई, 2020 में 9,453 बच्चे लापता रिपोर्ट। जनवरी से लेकर जुलाई तक 2020 के बीच दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बच्चों के लापता होने से कम 9,453 मामले सामने आए। NGO CRY द्वारा RTI के संकलित आंकड़ों में इसका उल्लेख किया है। FY22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का 7.7% अनुमान। बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 FY22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कि बियर केस परिदृश्य में GDP के अनुसार 7.7% होगी। अगर आने वाले समय में भारत चल रही कोविड महामारी की तीसरी चपेट में आता है। RBI ने सहकारी बैंकों के विलय के दिशा निर्देश जारी किए। रिजर्व बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों में विलय करने का विचार करेगा। इस संबंध में RBI के कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। STCBS और DCCBS के लिए बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 को 1 अप्रैल 2021 से अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे बैंकों के विलय को RBI द्वारा मंजूरी दिए जाने की जरूरत है। ICRA ने 7.3% संकुचन का अनुमान लगाया। घरेलू रेटिंग का एजेंसी ICRA ने 2021 की चौथी तिमाही में 2% GDP वृद्धि और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 7.3% संकुचन का अनुमान लगाया है। लक्ष्मी नारायण लेंगे स्पीकर पद की शपथ। पुदुचेरी में NR कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण 26 मई 2021 को 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन श्री लक्ष्मी नारायण को पद की शपथ दिलवाई। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 5 खिलाड़ी शामिल। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टॉप्स के कोर ग्रुप टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, रोवर्स अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह और पहलवान सीमा बिस्ला और सुमित मालिक को शामिल किया गया है। बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य खेत में पराली चारा जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे
को संबोधित करना और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। सित्सपास ने लियो ओपन जीता। 23 मई 2021 को लियो ओपन के फाइनल में ब्रिटेन के कैमन नोरी को 6-3, 6-3 से हराकर स्टेफनोस सित्सिपास ने अपना 7वां एटीपी खिताब जीता। यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई बिहार की शाही लीची। बिहार की शाही लीची की सीजन की पहली खेप 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। यह फल बिहार के मुजफ्फरनगर के किसानों से मंगवाया जा रहा है। एनएचए ने तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के राज्य में आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 15 जून से सोने के गहनों की हाल मार्किंग 15 जून 2021 से शुरू होने वाली है। पहले इसे 1 जून 2021 से लागू किए जाने की उम्मीद थी। जेएमआई के 6 विद्वानों को मिला पीएमआरएफ। जामिया मिल्मिया इस्लामिया जेएमआई के 6 शोधकर्ताओं को लेटरलिटी स्कीम के तहत प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पीएमआरएफ से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग एयरलाइंस ने शुरू की सीधी कनेक्टिविटी। एक अन्य एयरलाइंस फ्लाईविंग एयरलाइंस ने अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी और पासीघाट के बीच सीधी कनेक्टिविटी शुरू कर दी है। एयरलाइन ने 24 मई 2021 को गुवाहाटी से सीधी उड़ान सेवा शुरू की। गुवाहाटी से पासीघाट के लिए यह दूसरी उड़ान सेवा है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 25 मई के। अगर दोस्तों 26 मई के करंट अफेयर्स आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।